तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम देखेंगे यहाँ पर आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 5 का हिंदी का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, ताकि आपको ये पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा 2026 का कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका 20 फरवरी 2026 का पेपर है, जो कि बिल्कुल इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर के अच्छे प्रकार से तैयारी करके जाइएगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 5 का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों, आप सबके पूरे के पूरे पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर होगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2026 का पेपर है, जो कि कक्षा 5 का है। देखो विषय कौन सा, हिंदी प्रथम भाषा। जिन बच्चों का भी हिंदी मीडियम के बच्चे ना, उनके लिए प्रथम भाषा का पेपर है, जो कि आपका 20 फरवरी को होने वाला है। आपका प्यारे विद्यार्थियों देखो, परीक्षा के लिए आपको दो ढाई घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 80 अंकों का होने वाला है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग इस पेपर को देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो क्या पूछा है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है, वीरों के पद पर फेंकना। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो पुष्प वनमाली से कह रहा है। आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। देखिएगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, उपवास का समानार्थी शब्द है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपवास का समानार्थी शब्द क्या होगा, व्रत होगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग व्रत को नोट कर लें और पूरा का पूरा लिख लें, ताकि आप लोग इसको अपनी परीक्षाओं में लिखकर आ सके। ठीक है, तो उपवास का समानार्थी शब्द क्या होगा, व्रत होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, उज्जैन किस नदी पर स्थित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उज्जैन जो ना क्षिप्रा नदी पर स्थित है। क्षिप्रा प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कौन सी नदी होगी, क्षिप्रा नदी। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग मंद लिख लें। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका मंद आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एका हंसा हंसा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा श्वेत वर्णा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपका ए नंबर पे लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको आगे आपको प्रश्न नंबर 6 से लेके 10 तक आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको जल्दी से रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी होती है। पहला क्वेश्चन पूछा है, उदय सिंह के बिस्तर पर सोया था। देखिएगा प्यारे बच्चों कौन सोया था, चंदन सोया था। चंदन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो लिखा है नित्य व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। देखिएगा प्यारे बच्चों स्वस्थ रहता है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन का उत्तर को प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को कहते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों इसको कहते हैं सिंहस्थ। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको अच्छी तरह से अपनी परीक्षाओं में लिखकर आ सको। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैं पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा पेपर आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ भी लें। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब आगे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हैं, पराजय शब्द में परा उपसर होगा। देखिएगा पराजय शब्द में कौन सा उपसर होगा, परा उपसर होगा। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। देखिएगा यहाँ पर आपको महाकालेश्वर लिखकर आना होगा।
इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए गए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा इसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो कुछ इस प्रकार के होंगे। अब चलो मैं आपको आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाइएगा, क्या कहा, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या था। देखिएगा प्यारे बच्चों, मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम था लोपामुद्रा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है पुंडलिक किसकी सेवा कर रहा है। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख ले, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं वृक्ष के 2 पर्यायवाची प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं। तो देखो वृक्ष के पर्यायवाची ये लिखे हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों देखो क्यों किया जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख कर जाना। देखो ये लिखे प्यारे बच्चों आपके आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर देख सकते हो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और आगे जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पूछे योजक चिन्ह किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा। देखिएगा प्यारे बच्चों, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा है पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, ये लिखा है पंचमढ़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वनस्पति उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, विष दिए जाने वाले दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया ना, 5वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है। तो पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने प्रश्न नंबर 5 के उत्तर बता दिए। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, यहाँ से आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर इसका उत्तर बता दिया। उसके बाद में देखो क्वेश्चन पूछा है, सुविकसित भारत का सपना साकार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों को कौन सी अपेक्षा की है। देखिएगा इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।